इंडिया में ऐसे पागल लोगों को भगवान समझा जाता है। अभी यहाँ पर क्या शुगर लगने वाला है वो जरा चेक करना। भाई इंडिया की तरक्की की जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है। इंडिया तो तरक्की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई मैं तो इनकी तरक्की पर वीडियो बना बना कर थक गया हूँ, लेकिन भाई इंडिया के अंदर इतना मटेरियल निकल रहा है कि भाई मुझे लगता है अगले साल तक मुझे इसी पर ही वीडियो बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों इंडिया की तरक्की को आज मैं थोड़ा सा मजीद डिवेल्प करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो देखकर आपको इतना मजा आने वाला है कि भाई पता नहीं कितना मजा आने वाला है। दूसरी कंट्रियों में अगर तमाम लोग अनभक्त हो जाए, मूत्र पीने लग जाए, थोड़े से मेंटल हो जाए, तो भाई आप भी इस इंडिया की तरह तरक्की कर जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने सीट बेल्ट पहन लें, क्योंकि आप हंस हंस कर नीचे गिरने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के कमेंट आते हैं कि चाइना आपका अब्बू लगता है इसलिए आप चाइना की बात करते हैं। तो नहीं भाई, आज हम जापान की बात करेंगे। तो चलो फिर देखें। तो भाई ये है जापान की एम्बुलेंस। आप इसको गौर से देखें, जापान में इस तरह की एम्बुलेंस पाई जाती है और हमने इसको कंपेयर करना है इंडिया के साथ। तो देखते हैं कि ये अच्छी है या फिर इंडिया वाली। और पाकिस्तान को गरीब कहने वाली कौम देखे कि जब ये आईफोन खरीदते हैं तो अपनी जेबों को ताले लगाते हैं कि कोई आकर इनकी पॉकेट से आईफोन ना निकाल ले। हाय गुर्बत तेरी सहन नु। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? और भाई इनकी इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है कि थोड़ी सी सड़क खराब हुई थी तो उन्होंने फौरन सड़क को बनाने के लिए भेज दिया। लेकिन भाई ये क्या हो गया? बुलडोजर ही धस चुका है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अमेरिका क्या कहता था? और देखेंगे बाकी कंट्रियों के लोग जहां पर अपनी डेवलपमेंट में मसरूफ है, वहां पर इंडिया वाले ये देखिए अपना जलवा दिखा रहे हैं। भाई गंदगी के लिहाज से इंडिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पर ऐसे नहीं आ गई। भाई इनकी हरकतें देखे, ये पढ़े लिखे लोग होकर भाई ऐसे ऐसे गांदे फैलाते हैं कि इन लोगों को पता भी होता है कि ये गांद फैला रहे हैं, लेकिन भाई इनकी ये परंपरा है, इनका ये पूजा पाठ है। और भाई इंडिया के अंदर जितने भी दरिया और समंदर पाए जाते हैं वो सब इनको कहते होंगे। इंडिया के अंदर एक ही दिन में लाखों की तादाद में लोग आकर एक एक किलो गंद इस दरिया में फेंके, तो भाई दरिया फिर खुद ही कहेगा कि मैं तो चूतिया हूँ, मेरी ही पूजा करते हैं और मुझे पर ही थूक कर चले जाते हैं। और भाई मैं किस नस्ल का भगवान और किस नस्ल की ये मुझ पर पूजा करते हैं। भाई इन दरियाओं से तो वो दरिया अच्छे हैं जो दूसरी कंट्रियों में है, ना ही उनकी पूजा होती है और ना ही उन पर गंदगी फैलती है। बचा लो यार इंडिया के दरियाओं को। और भाई एक मजे की और आपको बात बताता हूँ, इंडिया के अंदर जो इन्होंने 800 करोड़ लगाकर वो छनकने बनाए थे, भाई बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से भाई उसका एक छनकना लगा गया, रगड़ा गया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। रोपवे का ये पूरा डब्बा तहश नहश हो गया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी। लोगों ने कहा वाह, खर्चा तो इतना मोटा किया था जैसे कभी टूटेगा ही नहीं। इसकी तो उद्घाटन के टाइम में ही हालत पतली हो गई। अब आप बताओ। और जापान में देखे जहाँ पर गटर और नालों को मशीन के जरिए साफ किया जाता है। बिल्डिंग ऐसी है कि देखकर हैरानी होती है। रोबोट वहाँ पर आकर काम करते हैं, ट्रेनें उल्ट चलती हैं, रोबोट यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, एआई सड़कें बनाती है, बिना ड्राइवर के कारें चलती हैं, मलापा जैसी ट्रेनें चलती हैं, पार्किंग के लिए बिल्डिंग बनाई गई है। और वहीं पर इंडिया वाले ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, पैसों की खातिर किसी भी हद तक गिर जाते हैं, पूरी दुनिया में जलील हो जाते हैं, पेशाब पीने के बाद पवित्र हो जाते हैं, डांस करने पर माता बन जाती है, करंट लगने पर पंडित बन जाते हैं। और अगर ये हरकतें इनकी दुनिया देखे तो भाई बेशर्म हो जाते हैं। और ये भाई साहब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और देखे जरा, वाह क्या मुस्कुराहट है। पाकिस्तान में पुलिस वाले चोरों को पकड़ते हैं कि वो चोरियां करते हैं, और इंडिया में अवाम पुलिस वालों को पकड़ती है कि ये वहाँ पर चोरियां करते हैं। हरियाणा मेवात पुलिस का एक विचित्र कारनामा सामने आया है, जहां मेवात पुलिस रात गश्त के दौरान ठेले के नीचे रखे हुए बर्तनों को चुरा ले गई है, अर्थात उठा ले गई है। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने छत से वीडियो बना लिया, नहीं तो पता भी नहीं चलता कि आखिर बर्तन कौन उठा ले गया।
ये इंडिया वाले पूरी दुनिया को अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाकर भाई बेवकूफ तो बनाते हैं, लेकिन मेरे होते हुए आप अपनी गुर्बत को नहीं छुपा सकते। अब जरा देखें कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ से गुजरना था तो उन्होंने आसपास से कपड़े लगा दिए ताकि इनकी गुर्बत जाया ना हो जाए, क्योंकि हर गाड़ियों के साथ कैमरे तो होते हैं, इसलिए भाई दुनिया को हमने फिर बेवकूफ बनाना है ना। और घर छुपाने तो भाई दूर की बात है, यहाँ के लोगों को भी छुपा दिया गया कि ये तो शक्ल से ही गरीब लगते हैं। ये जो पर्दा लगाया गया है ना, ये पर्दा पता है किस लिए लगाया गया है? ताकि झारखंड की गरीबी को छुपाया जा सके। शकल नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? कि यहाँ राष्ट्रपति पार हो रहा है, इसीलिए आप लोग का गरीब है। आप लोग गरीब हैं, आप लोगों का शकल नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ से राष्ट्रपति पार हो रही है, इसलिए पर्दा लगाया गया था। घर ढका गया था। सब झाँपा गया था, सब झोपड़ा झोपड़ी वाले देखने में झोपड़ा झोपड़ी को झाँप दिया गया। इंडिया में गरीब लोगों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये कौन से मुसलमान है कि एक दूसरे का एहसास करें, लेकिन मुसलमान भी वही एहसास करते हैं जो बिल्कुल प्योर मुसलमान होते हैं, हमारे जैसे नहीं। ये गाय आप देख रहे हैं भाई, ये वही गाय है जहाँ पर इनको खाया जाता है, इनको पकाया जाता है, इनका दूध पिया जाता है। और अब जरा ये गाय चेक करें, ये वो जगह है जहाँ पर इनको माँ समझा जाता है, इनका मूत्र पिया जाता है, इनका गोबर खाया जाता है, और फिर भी इनकी क्या हालत है, वो खुद गोबर खाकर गुजारा कर रही है। कितनी नाफरमान है इनकी औलाद। और अब जरा ये वीडियो चेक करें, पूरी दुनिया को ये अपना जलवा दिखाने वाले हैं और पूरी दुनिया इनका जलवा देख भी चुकी है। ये लोग अपने इंडियन होने का सबूत पेश कर रहे हैं, गंदगी खुद फैला रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आकर किसी ने सफाई करनी है, और जहाँ पर गंद पहले से है भाई वहाँ पर जाकर ये सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनके मंत्री साहब ने आकर टिकटॉक बनानी है। उसने अपनी पब्लिक से लाइक लेने हैं, उसने बताना है कि मैं मियाँ मिट्टू हूँ, मुझे अपनी जनता की बड़ी फिक्र है। अभी तरक्की इन्होंने स्वाहा करनी है, रोड बनाकर जाती है और 1 महीने के बाद भाई इनके रोड की ये हालत होती है कि आप उसे अपने हाथों से उखाड़ सकते हैं, वो भी कटप्पा या बाहुबली बनकर। और जब आप रोड को उखाड़ते हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे अंदर से ताकत आ रही है या फिर ये रोड ही ऐसा है। खुदाई खत्म ही नहीं हो रही, कभी इधर खोद रहे, कभी उधर खोद रहे, कभी रोड तोड़ के पाइपें बिछा रहे, पाइपें गलत बिछ जा रही, उसको उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे, फिर सही पाइप का रंग पसंद नहीं आ रहा, उसको उखाड़ के फिर खोद दे रहे, फिर काली वाली पाइप बिछा रहे, फिर रोड बना रहे, फिर याद आ रहा कि पाइपें तो बिछाई नहीं थी, केबल बिछाना था, फिर केबलें बिछा रहे, मॉल के आगे खोद दे रहे। आप जरा अब जापान के अंदर पाए जाने वाले टॉयलेट भी चेक कर ले, क्योंकि अब मैं चाइना की बात नहीं करने वाला भाई, आपकी उनसे जलती है। तो भाई इनके बाथरूम में भी सारा AI सिस्टम है, आप यहाँ पर बैठकर गाने सुन सकते हैं, मुजरा कर सकते हैं और अपने किए किराए पर पानी भी फिर सकते हैं। और अगर बात की जाए इंडिया की ट्रेनों की टॉयलेट की, तो भाई यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अपने किए किराए पर पानी फेंकने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप जैसे ही इन टॉयलेट के अंदर घुसते हैं भाई आपका पेट आपको कहता है। और इंडिया की तरक्की का एक राज ये भी है कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। और इस लड़के का काम चेक करें, मुझे तो लगता है कि इसको अपना नाम भी याद नहीं है। हमारे देश का नाम भारत। भारत देश कब आजाद हुआ? 1966 में, 1 नवंबर 1966 में आजाद हुआ था 1 नवंबर 1966 को। यस सर। आजादी से पहले हमारे देश पर किसका राज था? पंजाब का। और ये भाई साहब टोना जादू करते हैं, और उसकी जरा डिमांड भी चेक करें कि जिसने इसके दरबार पर आना है वो क्या करे। 1 नारियल, देसी घी और 1 सरसों के तेल की बोतल नहीं ला सकता, वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। इस भाई साहब की मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी हैं। एक तो इसने कहा है कि जिसने आना है वो सरों का तेल लेकर आए, और दूसरा है कि जो नहीं ला सकता भाई वो किसी और दरबार में चला जाए, और तीसरी बात ये कि जिसका काम हो जाता है तो फिर माँ की कढ़ाई चढ़ती है। तो मेरे गोलू मोलू बाबू मुझे ये बताओ कि आप तो इतने लोगों के काम कर देते हो, तो फिर खुद को खुसरे से मर्द क्यों नहीं बनाते? भाई एक जगह पर 3 लोग अमेरिकन, जापानी और हिंदू बैठकर बात कर रहे थे। अमेरिकन कह रहा था कि हमने एक बंदे की किडनी बदली थी और 2 घंटे के बाद वो काम ढूंढ रहा था। जापानी ने कहा कि हमने एक बंदे के गले का ऑपरेशन किया और वो 6 घंटे बाद काम ढूंढ रहा था। और हिंदू ने कहा कि हमने तो सिर्फ एक बंदा ही बदला था, पूरा इंडिया काम ढूंढने में लगा हुआ है।